पहला तो है सर्किल, पहला सर्किल है, कल डिस्कस हुआ था, उसका सेंटर बताइए। 2,1 नहीं, -1 नहीं है, 2,1 और रेडियस 3 है। तो ये वाला सर्किल आप लिख सकते हो x माइनस टू स्क्वायर वाई माइनस 1 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। ये आ गया 2,1 रेडियस और सेंटर और 3 रेडियस, ठीक है। फिर एक और कर्व दिया हुआ है बी जो कर्व दिया हुआ है वहां बोला गया है z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये दिया हुआ है रियल ऑफ z माइनस आई जेड बराबर 2। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे वो देख के समझ नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ x प्लस आई वाई रख दिया। मुझे ये देख के समझ नहीं आ रहा तो मैंने x प्लस आई वाई रख दिया है, 2 है। अब इसका रियल पार्ट ढूंढना है, 2 नंबर यहाँ से है, 2 नंबर यहाँ से। आपको इंटरेस्ट है ओनली रियल पे, यहाँ से ढूंढिए रियल x और यहाँ ढूंढो, इससे इमेजिनरी आएगा, इससे रियल आएगा, प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर माइनस 1 से, तो 2 आ गया। आइडिया क्लियर हुआ? अब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो लाइनें, इसका नाम ए रखा है इन्होंने और इसका नाम क्या रखा है, बी रखा है, ए और बी है। और आपको देखिए आगे चाहिए क्या है, आपको यहाँ पे जेड एक नंबर है जो इनके कॉमन, इनके जितने भी कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ना उनको जेड बोला जा रहा है। तो आपको इसको और इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कराना है और ढूंढना है कितने पॉइंट आएंगे। जितने पॉइंट आएंगे उसको क्या बोला गया है, देखिए इस बात का मतलब बताओ क्या है, z बिलोंग टू x, यानी इन इसके और इसके जितने भी कॉमन पॉइंट आएंगे उसको z बोला जा रहा है। तो जितने पॉइंट आएंगे उसका क्या करना है, स्क्वायर करा देना है। क्लियर हुआ? तो अभी बताओ कैसे करोगे। y को रख दो यहाँ पे, y को आप यहाँ पे रख दो, x माइनस टू स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर बराबर 9। इससे x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर बना 2x स्क्वायर। फिर अगला बता दो, मतलब यहां से बनेगा कितना, 1 माइनस एक्स था ना, तो 1 माइनस एक्स से बनेगा -4x और -2x -6x, और 4 और 1 5 बना और 9 को इस साइड ले आओ -4 आ गया। ये क्लियर कर लो, ज्यादा हो तो भी बता दो, सही है क्या? 4 और 1 5 और 9 इस साइड गया, ठीक है। तो ये आया एक्स स्क्वायर -3x -2 बराबर 0। डन, ध्यान से समझना। इसके रूट बताओ कौन कौन से होंगे, x1 x2 होंगे, ठीक है, क्योंकि सीधे फैक्टर नहीं बन रहे हैं इसके, तो फैक्टर में रूट वगैरह आएगा, तो मैंने x1 y1 मान लिया, ठीक है। 2x1 है तो 2 क्या भी होंगे आपके, y1 भी होंगे। तुम्हें क्या फाइंड करना था, तुम्हें फाइंड करना है बेसिकली मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। ये भी आप बताइए कि मैंने मॉड z3 स्क्वायर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि दो ही आएंगे ना यहाँ पे, एक आएगा x1 प्लस आई y1 और एक क्या आएगा आपका x2 प्लस आई y2, ठीक है। अब मैं इसके मॉड का स्क्वायर लेता हूँ, x1 प्लस y1 स्क्वायर और इसका बताइए x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और ध्यान से सुनना यार, इधर पे देखो यार, मैं क्या बता रहा था, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका रूट वूट निकालो, बट वो कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। y1 की वैल्यू बताओ इधर से क्या होगी तुम्हारे हिसाब से, 2 माइनस x1, तो ये रख दो यहाँ पे, x1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस x1 स्क्वायर, और यहाँ भी रख दो, यहाँ से बताओ कितना आएगा, तो 2x2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस x2 स्क्वायर। अभी देखना ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ और आंसर आ जाएगा आपका। देखो x1 स्क्वायर 2 बार आ रहा है, x2 स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 बार उसको क्लब कर लिया, ठीक है। फिर और सुनना, -4x1 -4x2, -4 आया x1 प्लस x2, 4 आएगा तो वैल्यू आ गई 8। क्लियर? x1 प्लस x2 इससे बता दो, सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 इससे सम ऑफ रूट 3 आ जाएगा, तो 3 मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये बन गया 12 और 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बना ये, यहाँ आया -12 प्लस 8। अब अगला चैलेंज कौन बचा अपना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला सुना है तुमने, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2, वैल्यू रख दो 9। सही है क्या?
9 आ जाएगा और -2 इंटू -2 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है ये 13। अब देख लो, ये आया 2 इंटू 13 -12 प्लस 8, 26 माइनस 4, 26 माइनस 4 कितना आएगा 22 आ जाएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि कोई आंसर नहीं है।